Hyphen by Kriti Senon, Anomaly by Priyanka Chopra, K by Katrina Kaif, Fenty Beauty by Rihanna। ये सारे जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं सब लोग लाखों करोड़ों रुपीस कमाते हैं, पर मंथ करोड़ों ये कमाते हैं बेस्ड ऑन देयर ब्यूटी ब्रांड्स। अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड बना के अपने खुद के प्रोडक्ट्स रिलीज करके ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं अपने ब्रांड के नाम पे। सो ऐसा आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्ट्रेस ही ब्यूटी ब्रांड्स बनाए, ऐसे बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं जो किसी एक्टर और एक्ट्रेस द्वारा ओन नहीं किए जाते। बहुत सारे ऐसे ब्यूटी ब्रांड्स हैं जो किसी एक्टर या एक्ट्रेस के नहीं है फिर भी बहुत फेमस हैं, जैसे कि नायका ओन बाय फाल्गुनी नायर। शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस बट स्टिल इनका बहुत फेमस ब्यूटी ब्रांड है। लैक्मे बाय टाटा। ये सारे जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं वो कुछ एक्ट्रेसेस लीड कर रहे हैं, कुछ विदाउट एक्टर लीड कर रहे हैं। लैक्मे और नायका का नाम किसने नहीं सुना। सो ये ब्यूटी ब्रांड्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे खुद का ब्यूटी ब्रांड डेवलप कर सकते हो। सो इसके लिए कोर्स होता है बीएससी इन कॉस्मेटोलॉजी। बीएससी कॉस्मेटोलॉजी करने के बाद आपके पास भरे पड़े हैं करियर स्कोप और करोड़ों तक कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास भरी पड़ी है। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, दोनों ही बच्चे इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़के और लड़कियां दोनों इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में जाने का क्या क्या मतलब बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी अभी मैंने ब्यूटी ब्रांड्स का नाम लिया। सो इनके नाम को कौन नहीं जानता। और सोचो अगर ये किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं तो वो कंपनी करोड़ों कमाती होगी सिर्फ इनके नाम के बेसिस पे। सो आप भी अपनी खुद की कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हो बीएससी कॉस्मेटोलॉजी करके। फिर इसमें आगे रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ करके आप अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड भी ओपन कर सकते हो। कोई कॉस्मेटिक का आप चीज़ें बना सकते हो, कॉस्मेटिक की चीज़ बना के उसे मार्केट में सेल कर सकते हो। कॉस्मेटिक्स की डिमांड इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप देखो कौन कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करता। मैं खुद कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हूँ। आई एम ऑलवेज यूजिंग लिप बाम या क्रीम या लिपस्टिक मेरे हमेशा यूज़ में आता है। काजल हमेशा यूज़ में आता है। लगभग हर लड़की के लिए मेकअप यूज़ में आता है, चाहे वो नॉर्मल रूटीन मेकअप हो या फिर हैवी मेकअप हो। ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। इनफैक्ट लड़कों के लिए भी मेकअप यूज़ में आता है। ठीक है। सो ये सारे मेकअप्स की जो कंपनी है, जो कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। कैसे करियर बनाओगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। और ये कोर्स है क्या एक्चुअली, इससे और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कितनी तक सैलरी हो सकती है, मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक सब कुछ बताती हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. BSc in Cosmetology. कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिससे आप कॉस्मेटिक्स के डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन करते हो। इसका आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। कॉस्मेटोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी कोर्सेज, रिसर्च कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज, ये सारा कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी ही है, बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजी के कोर्स होते हैं। फिलहाल 12th पास के तुरंत बाद आप बीएससी कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हो, जिसके लिए आपका 12th में साइंस होना ज़रूरी है। साइंस मतलब या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो। दोनों ही बच्चे बीएससी इन कॉस्मेटोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी को बीएससी कॉस्मेटिक साइंस भी कहा जाता है। ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आप या तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, गवर्नमेंट बहुत कम है। ठीक है। सो इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए मोस्टली प्राइवेट कॉलेज का सहारा लेना पड़ेगा और प्राइवेट कॉलेज में अच्छे से ये चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना है तो आप सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, वो इसके लिए बेस्ट एग्ज़ाम है। ये दो एग्ज़ाम के थ्रू आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हो बीएससी इन कॉस्मेटोलॉजी। अगर मैं कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता दूं जो बीएससी कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कराते हैं, तो वो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, YWCA वुमेन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अप्लाइड होम साइंसेस शिमला, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बीएससी कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कराती हैं और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर इस कोर्स की मैं फ़ीस की बात करूँ तो आपकी मिनिमम 20,000 रुपीज़ फीस लगेगी पर ईयर। 4 साल का कोर्स है, यानी कि टोटल कोर्स के लिए 80,000 रुपये आपके लग जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो मिनिमम आपका 80,000 से स्टार्ट होगा कोर्स का जो फीस है। किसी जगह पे आपको 50,000 से भी स्टार्टिंग मिल सकती है। सो आप रेंज मान सकते हो 50,000 to 1 लाख पर ईयर आपका लग जाएगा बीएससी कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करने के लिए। ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपके
ट्वेल्थ में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए और पीसीबी या पीसीएम से आप होने चाहिए। आर्ट्स वाले अगर हैं तो आर्ट्स वाले डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, लेकिन बीएससी कोर्स कॉस्मेटोलॉजी का आप नहीं कर सकते, क्योंकि बीएससी करने के बाद ना इसमें क्या होता है कि आप खुद के मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हो, मतलब अपने ब्यूटी ब्रांड के मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई नया ब्रांड रिलीज करना है, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे कोई एक नई मेकअप का ब्रांड रिलीज करना है, तो मैंने स्पार्कअप नाम रख दिया उसका, मान लो मैंने स्पार्कअप नाम रख दिया, तो स्पार्कअप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्यूटी ब्रांड्स की समझ होनी चाहिए, या मेरे अंडर में जो लोग काम करते हैं उन्हें इसकी समझ होनी चाहिए। सो वो लोग कौन होते हैं, वो होते हैं बीएससी कॉस्मेटोलॉजी वाले, जिन्होंने पीजी किया होता है और बाद में वो रिसर्च फील्ड में जाते हैं। सो रिसर्च फील्ड में आप न्यू फॉर्मूला डेवलप्स कर सकते हो, जैसे कि आजकल क्या ढूंढा जाता है कि ऐसी लिपस्टिक जो कि ट्रांसफर प्रूफ हो, जो कि मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, या ऐसे मेकअप जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटर प्रूफ मेकअप हो, वाटर प्रूफ काजल हो। सो ये सब फॉर्मूला डेवलप किए जा रहे हैं। सो ये सब फॉर्मूला कौन डेवलप कर रहा है, जिसने इस फील्ड में रिसर्च कर रखी है, जो इस फील्ड में साइंटिस्ट है, एक तरह से कॉस्मेटोलॉजी का जो साइंटिस्ट है वो ये सब नए फॉर्मूलेज ला रहे हैं। ठीक है, सो आप अपना खुद का अगर ब्रांड ओपन करना चाहते हो तो आपके ब्रांड में कुछ नई बात होनी चाहिए, या फिर एक नॉर्मल ब्रांड की तरह भी आप ओपन कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक उस ब्रांड को ले जाना चाहते हो। सो ऐसा काम आप कर सकते हो। अपना खुद का ब्रांड ओपन करो तो उसके लिए काफ़ी सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, तब जाके उसे आप मार्केट में ला सकते हो। पर तरीका यही है कि आप बीएससी कॉस्मेटोलॉजी में जाओ और यहाँ से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स बनाने का ही काम इसमें आपको मिलेगा, इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। क्या क्या है, सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरर, यानी कि खुद का ब्रांड बना सकते हो। दूसरा, किसी और के अंडर में काम कर सकते हो, लाइक कृति सेनन ने खुद तो कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स नहीं किया, ना ही प्रियंका चोपड़ा ने किया है, ना ही कैटरीना कैफ ने किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को हायर किया है ताकि वो उनके लिए खुद का ब्रांड बना के उनको दे। सो वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरर को हायर कर रही हैं जो कि बीएससी एमएससी कॉस्मेटोलॉजी और आगे चल करके पीएचडी कॉस्मेटोलॉजी जिसने किया हो, उन्हें वो हायर कर रही हैं। साइंटिस्ट को हायर कर रही हैं, वो खुद तो नहीं बनाने जा रही। सो आप किसी के अंडर में ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आप काम ये कर सकते हो कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आगे आप बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो कर पा रहे हो, तो बीएससी कॉस्मेटिक्स के बाद आप कॉस्मेटिक्स के सेल्स में काम कर सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करने में काम कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में काम कर सकते हो। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, किसी चीज़ का कोई ब्यूटी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट फील्ड में आप जा सकते हो। काफ़ी अच्छा करियर स्कोप है, मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आपको इसमें आ सकती है। ठीक है, या और बताऊँ तो आप किसी ब्यूटी सैलून में काम कर सकते हो, आसानी से थोड़ा सा ट्रेनिंग करके आप ब्यूटी सैलून में काम कर सकते हो। कोई मेकअप की अच्छी शॉप है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप कस्टमर को उसके स्किन टोन के हिसाब से चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि आप पे कौन सा मेकअप सूट करेगा, आप पे कौन से कलर की लिपस्टिक सूट करेगी। ये सब सजेशन का आप काम कर सकते हो। जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं मेकअप के, वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने लिपस्टिक मांगा तो दिखा दिए लो लिपस्टिक, नहीं, आपके अनुसार वो शेड दिखाते हैं, तो इसके बारे में उन्हें एक्सपीरियंस होता है। सो इस तरह का आप काम कर सकते हो। और भी इसमें बहुत सारी जॉब है, मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। आप क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर सकते हो, यानी कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसको जांचने परखने का आप काम कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि कह दिया कि लिपस्टिक 9 to 5 पूरा मतलब लास्ट करेगी, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक लास्ट करेगी, लेकिन वो कर ही नहीं रही, 2 घंटे में छूट जा रही है। सो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होता है। 2 घंटे में छूट जा रही है यानी कि आपके ब्रांड पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आप कह रहे हो कि वाटर प्रूफ मेकअप है और पानी से उतर जा रहा है, सो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स वहाँ लगते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरर ने कुछ भी बना के दे दिया तो ऐसा नहीं कि वो इस्तेमाल कर लिया जाए। उसको चेकिंग होगी उसकी प्रॉपरली, कि किसी के स्किन को वो ऐसा तो नहीं है डिजीज कॉज कर दे रहा है, किसी के स्किन को बहुत बेकार कर दे रहा है, किसी तरह से बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डाल दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर आप बन सकते हो, उसके चेकिंग के लिए आप बन सकते हो। दूसरा आपके पास क्या जॉब है, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फील्ड है, कि इसमें एक फील्ड में कई लोगों के साथ मिलकर आप रिसर्च कर सकते हो और खुद का ब्रांड बना सकते हो। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, यानी कि कोई नया फॉर्मूला बना सकते हो, यानी कि लॉन्ग लास्टिक भी हो और वाटर प्रूफ भी हो, मतलब उसमें कई सारी क्वालिटीज़ हो, नए तरह का चीज़ आप बना सकते हो, नए तरह का कॉस्मेटिक्स जो ज़रूरत पड़ सकती है लोगों को। आखिर किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो फाउंडेशन बनाया होगा, किसी ने काजल बनाया होगा, किसी ने आईलाइनर बनाया होगा, किसी ने तो बनाया ही होगा ना। सो ये नए नए तरीके किसने ईजाद किए, ये कॉस्मेटोलॉजी वालों ने ही ईजाद किए हैं तरीके। ठीक है, अच्छा, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, यानी कि आप मतलब अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में काम कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले होते हैं अगर आप बीएससी कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रहे हो। हाँ, ये वुमेन और मेन दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए। लड़कियां ज़्यादातर लड़कियों के ब्रांड प्रमोट करती हैं और लड़कों के भी ब्रांड प्रमोट करती हैं, पर लड़के जो हैं वो ज़्यादातर लड़कों के ही ब्रांड प्रमोट करते हैं। सो इस तरह से आप अपना फील्ड डिसाइड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।
सो एक बार मैं चीज़ें समराइज़ कर देती हूँ। आपका 12th पास होना ज़रूरी है। 12th के बाद 12th आपका साइंस से होना ज़रूरी है और कम से कम 45% आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो या CUT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो BSc कॉस्मेटोलॉजी कोर्स में। इस कोर्स में जाने के बाद आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। अपनी पढ़ाई करने के बाद या तो आप PG कर लो, या तो डायरेक्ट कहीं जॉब में लग जाओ, या तो PG करो, रिसर्च में जाओ और अपना खुद का ब्रांड ओपन करो। उसके लिए सर्टिफिकेट्स गेन करो और उसकी ब्रांडिंग करो, उसका एडवर्टाइजमेंट करो, या फिर आप खुद कोई सी एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सारा काम आपका होता है BSc कॉस्मेटोलॉजी में, ठीक है। एक और बात होती है इसमें लगभग ब्यूटी पार्लर के कोर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग हो गया, हेयर का स्पा ट्रीटमेंट हो गया, या कोई मतलब फेस का ट्रीटमेंट हो गया, जो भी मतलब नेल आर्ट्स वगैरह होगा, ये सब मतलब इसमें इंक्लूडेड होता है। आप डिपेंड करता है कौन से फील्ड में आप आगे बढ़ते हो। जैसे मान लो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे कि आप नेल आर्ट लेना चाहते हो या हेयर ड्रेसिंग लेना चाहते हो। सो आपने हेयर ड्रेसिंग चूज़ किया तो हेयर्स के बारे में आपको समझाया जाएगा, नेल आर्ट चूज़ किया तो नेल्स के बारे में समझाया जाएगा। ऐसे आगे चल के ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप ये ग्रेजुएशन कोर्स कर लोगे तो आगे चल के और भी ऑप्शंस होंगे कि किस चीज़ में आप एक्सपर्टाइज करना चाहते हो, ठीक है। सो बहुत सारे इसमें करियर ऑप्शंस है। प्रेजेंट टाइम में बहुत ग्रोइंग करियर भी है। अगर आपका पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगता है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। हर किसी का मन एक समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हर किसी को आगे बढ़ने का हक ज़रूर है। वन मोर थिंग, अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाईएस्ट सैलरी जॉब कौन कौन सी है गर्ल्स के लिए, तो सर ने इस वीडियो में बताया है। और अगर आप ये जानना चाहते हो सबसे आसान तरीके की कौन कौन सी करियर ऑप्शंस है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो सर ने इस वीडियो में बताया है गर्ल्स के लिए स्पेशली। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की जॉब्स की बारे में बताते रहते हैं। जैसे कि ये BSc कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स था, तो हम लोग इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं उस प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो ताकि आपको लगातार अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी मिलती रहे। So that's all about the video. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best.